कहीं से फोन आया होगा, और मुझे ऐसा लगता है बाबा जी ने ये नहीं कहा कि कहीं हमारे पड़ोसी मुल्क से किसी का फोन आया होगा। मैं आता हूँ। नहीं, रात को उनको रोटी भी नहीं मिली साहब। जी जी बाबा जी, मैं नहीं 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 सर 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 जी जी सरवर साहब, सर 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 मैं बता रहा हूं फोन कहां से आता है। जी बताएं। जी मैं बता रहा हूं फोन कहां से आता है। इस देश में दो गिरोह है और लगातार एक गिरोह उस पर हमला करता। आप देखेंगे जो मुस्लिम स्कॉलर्स या बड़े संगठन के अगुवा या सो कॉल्ड रहबर हैं, वो हमेशा संघ पर हमला करेंगे और संघ से जुड़े लोग इन पर हमला करेंगे। ओवैसी भी जब तकरीर करेंगे तो संघ पर हमला करेंगे। अरे साहब, आप दूसरों पर हमला करने के बजाय अपनों के बीच काम कर लो। कुछ अपनों के शिक्षा, रोजगार, इनके स्वास्थ्य, कोई भी एक संघ के व्यक्ति ने कोई भी एक बात कही हो तो आप स्पष्ट करें। अरे मैच फिक्स है दोनों का। हम बोल रहे हैं दोनों का मैच फिक्स है। दोनों घी मलाई खाइए, देश जाए चूल्हे के बाहर में। देश की चिंता नहीं है इन लोगों को अपनी गद्दी बचानी है। ये भी विदेशों में होटल है इनके। बीजेपी सरकार ने जो आपको न्याय दिया है, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो आपकी महिलाओं को, अपनी माताओं बहनों को जो न्याय दिया है, और उसके साथ साथ में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आपकी महिलाओं की, हमारी माताओं बहनों की रक्षा सुरक्षा की है, उसका विरोध करवाने का जो पैसा दिया जा रहा है, ये भी तो आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश में हमारी मुस्लिम बहनों ने हमारी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। सांसद है बाबा बालकनाथ जी, मानते उसको आपको मानते सब पता है क्या खेल हो रहा है। देखो, और मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं आपने को जो बात समझिए। बोली मैं उसका सम्मान करता हूँ। आपने जो बात बोली, आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे। आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं और सच्चे हिंदुस्तानी के स्वरूप में हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। आपके धर्म का भी सम्मान है, आप भी हमारे धर्म का सम्मान करते हैं। ऐसा ही एक व्यवहार हमारे को देश में चाहिए, ऐसी ही हमारे देश में एक सभ्यता और ऐसे ही विचार हमारे देश में चाहिए। लेकिन ये जो लोग वहां पर इकट्ठा होके जो ये बातें कर रहे हैं वहां पर, वो लोग आपको मानना पड़ेगा। वो लोग मानना पड़ेगा, वो देश को तोड़ने का काम करते हैं। उनको विदेशों से फंडिंग होती है। क्यों हर एक जगह हर हमले के अंदर कोई मुस्लिम नाम लिखा हुआ व्यक्ति क्यों पकड़ा जाता है, एक धर्म का व्यक्ति क्यों पकड़ा जाता है? क्योंकि ये लोग बाहर से जो देश को आगे बढ़ना नहीं दे सकते, आपको और हमको लड़ाना चाहते हैं, वो लोग आपके नाम का फायदा उठाते हैं। आपने जो आरएसएस पर आरोप लगाया, बिल्कुल गलत आरोप लगाया। आरएसएस हमारी संस्था केवल समाज हित का काम करती है, देश के कल्याण का काम करती है। उसके अंदर आपके समाज उसमें पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंट पकड़े जा रहे हैं, इसमें धर्म नहीं है। तो मैं इस बात को मानो ना, आपके लोग उनके शिकार बनते हैं, आपके लोग उनका शिकार बनते हैं, और वो लोग उनके साथ, उनके चंगुल में आकर, उनके बकावे में आकर देश के विरोध की गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं। इसलिए मुस्लिम धर्म पर आरोप लगता है, इसलिए मुस्लिम धर्म पर आरोप नहीं लगता। अगर एंकर साहब इनको रोक नहीं रहे तो आपकी बहस का, आपकी डिबेट का कोई मतलब नहीं है। नहीं जी, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। नहीं जी, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये लोकतांत्रिक मंच है और संविधान के दायरे में रहते हुए संविधान की मर्यादा के तहत जो बातें कही जाएंगी, लोकतांत्रिक अधिकार है। यहाँ पर पैनलिस्ट को बुलाया जाता है अपनी बात कहने के लिए। आप प्रोवोक कर रहे हैं उनको बोलने के लिए इस तरह की गलत बातें। यही वो शब्द है बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आरएसएस को जो बीच में ला रहे, तो आरएसएस का कोई प्रमाण तो सिद्ध करें। मंचों से कहेंगे आप किस तरह बुलवा रहे हैं उनको बैठा के? देशद्रोही कामों में ऐसा नहीं चलेगा। सभी धर्म के लोग शामिल हैं, ऐसा नहीं चलेगा। सभी जाति के लोग शामिल हैं। कई बार दुबे, चौबे, मिश्रा, शर्मा सब पकड़े गए। एक तरफा मुसलमानों को कह रहे हैं, आप बैठे सुन रहे हैं। आप एंकर हैं या बीजेपी धर्म का सरनेम रखने वाले लोग शामिल होते हैं इसमें? नहीं, प्रतिशत भी नहीं आप बता सकते हैं। आबादी के अनुपात में भी कम है। हाँ, छोटे मोटे क्राइम में गुलाम सरवर साहब, लेकिन ये बात सच है कि जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है वो मुसलमान ही क्यों निकलता है? ये बताइए। आप इतना लंबा लेक्चर दे रहे हैं, जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, बम फूटता है, वो मुसलमान होता है। और आप कहते हैं मजहब नहीं होता है, आतंक वाला ही बम फोड़ता जाके। ऐसी क्या आतंकवादी संसद पहुंच गया आपका आतंकवादी? अरे
अरे हर साहब देश के भोपाल अंदर की संसद महोदया कौन है? मुसलमान ही आतंकवादी है। आप इसको समझ गए, पूरी दुनिया के अंदर है। परिभाषित 9/11 हुआ था अमेरिका के अंदर। नहीं, नहीं, सुनिए, नहीं। 9/11 बिल्कुल अमेरिका में हुआ गलत, था। सरासर गलत। कोई जहाज के अंदर जाके उसमें अरे बिल्डिंग क्या में सुनाएंगे आप हमको? उसमें कोई आपको शुक्ला जी लिस्ट नहीं सुना बैठे दूं? थे, कोई अरे पांडे आपको जी नहीं तो बैठे लिस्ट थे, सुनाए। सारे आपको मुसलमान लिस्ट उसके अंदर बैठे सुनाए। थे, सारे मुसलमान थे जितने आतंकवादी थे उसके अंदर। मैं आपको 9/11 में अमेरिका ने बिल्कुल झेला। आरोप गलत है, 26/11 भारत के अंदर कहीं वो इसका मुसलमान यही थे, है। उसके अंदर कोई हिंदू नहीं था। घटनाओं में आप लोग सभी जरा बोलते शामिल हैं हैं। कि उसका कोई मजहब और नहीं जो ये है, वो था। गलत है। आप देवबंद में पढ़ा मैं के ये कहना ट्रेन चाहता करके हूं। आपने आतंकवादी समझौता बनाए। समझौता जितने आतंकवादी बर्दाश्त में पाकिस्तान कौन के है? अंदर चला रहे सेंटर, समझौता वो सारे बर्दाश्त में देवबंद कौन में है? पड़े हैं। हाफिज जी से मैं देवबंद कहना में पड़े चाहता हैं। हूँ, जो मुसलमान है सारे, कौन है? जितने सेंटर चल रहे हैं लाहौर के अंदर, सारे देवबंद में पड़े हैं, वो सारे मुसलमान हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। जब कहिए कि आतंकवादी जो है नमाज नहीं पढ़ता है, मनु नमाज पढ़ के जाता है वो बम फोड़ने के लिए, दुआएं पढ़ के जाता है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहता है, अल्लाह अकबर कहता है, तब बम फोड़ता है जाकर के। से ही मुस्लिम समाज उनके झांसे में आता है, वैसी साहब के झांसे में, और दोनों का मैच। अरे आपके लेक्चर से कोई फायदा नहीं है भाई। आप ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, बढ़िया कर रही है, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं ना, सबको लपेट रहे एक साथ, आप सबको लपेट रहे आप। ध्रुवीकरण की राजनीति करते हाफिज जी, हैं और उसी से हाफिज वोट साहब, लेते हैं। सरवर साहब, हाफिज नहीं जी, चलेगा ज्यादा, बिल्कुल सरवर बिल्कुल साहब, वैसी साहब हाफिज का जी, मैच फिक्स करा मेरी दिया। बात, एक सरवर सेकंड। साहब, बाबा हाफिज, बालकनाथ एक जी सिक्के कुछ के कह दो। रहे हैं, उनका सुनिए। माननीय सांसद है, उनका सुनिए। आपकी तकरीर, मदनी साहब की तकरीर, आपकी तकरीर, ओवैसी साहब तो रोज तकरीर देते हैं। जरा बाबा जी कुछ कह रहे हैं, वो भी तो सुन लीजिए। को आपके विचार बहुत अच्छे लगे। देखो, हम इसमें मजहब को या किसी संगठन को बीच में नहीं लाए। हम उन व्यक्तियों की बात करें जो देश के कानून को नहीं मानते हो, जो देश के संविधान को नहीं मानते हो, देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं रखते हो, और देश के अंदर इस प्रकार का माहौल पैदा करने की हम भी वही बात कर रहे हैं। आप किसी संगठन को बीच में मत लाइए। उस संगठन का संचालन करता या उस पर पद पर बैठा कोई व्यक्ति ऐसी बात बोलता है तो हम उस व्यक्ति का और उस व्यक्ति के माध्यम से उस संगठन का भी विरोध करेंगे।